हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपको क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्शन क्लास 10th और 9th दोनों के लिए बड़ा ही यूजफुल है, तो सो प्लीज बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे, अपना रियल नंबर क्लियर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो देखना स्टूडेंट्स, रियल नंबर में क्या होता है। आपने नंबर्स जब क्लास फर्स्ट से अब तक आपने जो नंबर पढ़े हुए हैं वो 2 टाइप्स में पढ़े हुए हैं। जितने भी आपने आज तक पढ़े हुए हैं, एक तो डेसिमल नंबर और एक विदाउट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर और एक विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर ऐसे नंबर जिसमें दशमलव नहीं होता। एक ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल होता है, एक ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता। अब जिनमें डेसिमल नहीं होता वो आपने पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स। वेरी फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 सो ऑन 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। 0 1 2 3 सो ऑन नेचुरल नंबर ही होते हैं, बट इंक्लूडिंग 0। इसके बाद पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स आपने निगेटिव नंबर या इंटीजर्स बोल दो। इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स +1 +2 +3 प्लस ऑन। निगेटिव इंटीजर्स इसमें क्या -1 -2 -3 सो ऑन। तो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर आपने पढ़े हुए हैं, होल नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़े हुए हैं, निगेटिव इंटीजर्स पढ़े हुए हैं। आपने याद रखना स्टूडेंट्स, 0 is not positive and not negative। स्टूडेंट्स 0 ना ही तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स ये सभी मिलाकर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स ये आपने पढ़े हुए हैं विदाउट डेसिमल। अब डेसिमल में आपने स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं। डेसिमल में क्या पढ़ा हुआ है आपने? डेसिमल में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट आपने एक तो कुछ इस टाइप का, जैसे 2.45 कंप्लीट डिवाइड पूरा कट जाएगा। एक डेसिमल फॉर्म 2.4444 सो ऑन। ये कंप्लीट नहीं कटेगा, रिपीट होता जाएगा। थर्ड आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स 2.404 004 304 सो ऑन। तो ये रिपीट भी नहीं होगा और पूरा भी नहीं कटेगा। स्टूडेंट्स इसको बोलते हो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो रिपीट होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हो आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो रिपीट भी नहीं होता और पूरा पूरा भी कैंसिल नहीं होता उसको बोलते हो स्टूडेंट्स आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो एक डिजिट बार बार आती है रिपीट होती है उसको बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरा पूरा नहीं घटा बट रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो रिपीट भी नहीं होता पूरा पूरा भी कैंसिल नहीं होता उसको बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स ये और ये इनको बोलते हो आप रैशनल नंबर, इनको बोलते हो आप रैशनल नंबर एंड कैन राइट in the form of P upon Q where Q not equal 0। स्टूडेंट्स ये दो नंबर जो एक तो पूरा पूरा करता है एक रिपीट होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इनको आप क्या बोलते हो? इनको बोलते हो आप रैशनल नंबर और इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इनको बोलते हो आप इरेशनल नंबर। ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैन नॉट राइट इन द फॉर्म of P upon Q, P upon Q और इनको P upon Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो स्टूडेंट्स ये रियल नंबर क्या होते हैं? एक तो डेसिमल नंबर, एक विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर आपने पढ़े हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव एंड नॉट अ नेगेटिव। एक पढ़े हुए स्टूडेंट्स आपने डेसिमल। डेसिमल में भी तीन तरीके के पढ़े हुए हैं। एक तो ऐसा नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, एक डेसिमल में ऐसा जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, एक डिजिट रिपीट होती चली जाती है। इसको आप ऐसे लिखते हो 2.4 बार। एक पूरा पूरा भी कैंसिल नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। जो पूरा पूरा कट जाता है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हो आप। जो रिपीट होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हो आप। जो रिपीट भी नहीं होता पूरा पूरा कैंसिल भी नहीं होता उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आप बोलते हो। जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उनको बोलते हैं रैशनल नंबर और इनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर और इनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखते। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें आपकी एक्सरसाइज में किसकी बात करनी है? बात करनी है केवल 1.4 में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग जैसे 3/4 कोई रैशनल नंबर ले लिया आपने, रैशनल नंबर लिया आपने 3/4
आपने इसको डिवाइड किया 4 से, 0.0, 4 7 जा 28, 2 पॉइंट लगाया हुआ है 0, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो आंसर इज 0.75। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। जो नंबर डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट आ जाए, पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको निकालने कैसे हैं स्टूडेंट्स? आपको निकालने हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये नहीं आपको करके दिखाना है, एक्सरसाइज में आपको डिवाइड नहीं करके दिखाना है और बताना है ये टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? इसके लिए एक बहुत ही अच्छी थ्योरम है, मैं आपको थ्योरम बताता हूं, तो देखना जरा। ये हमने डिवाइड कर दिया 3/4, 4 से डिवाइड किया 0.75 आ गया। तो लेकिन आपको रेशनल नंबर दे दिया 3/4। आपको फाइंड करना है क्वेश्चन क्या आएगा, चेक करना है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन कैसे? कन्वर्ट इनटू डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। आपको कन्वर्ट करना है इसको, रेशनल नंबर दे दिया 3/4, कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको स्टूडेंट्स आपको ये डिवाइड करके नहीं दिखाना और आपको कन्वर्ट भी करना, आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब इसके लिए बहुत ही अच्छी सी थ्योरम है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे से समझनी है आपको। आपको क्वेश्चन में मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कीजिए इसको, या फिर बताइए ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है इसको। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम को आप याद रखें। थ्योरम है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर P/Q, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कब होगा टर्मिनेटिंग? इफ प्राइम फैक्टर्स आप जानते हो, जैसे कि ये 25 के प्राइम फैक्टर्स आपने किए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये 5 और 5 ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि 16 के 32 के ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will be in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will be, यदि Q के प्राइम फैक्टर्स किसकी फॉर्म में होने चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m, where n and m
आर होल नंबर्स। होल नंबर्स, अभी ये भी बताया है स्टूडेंट्स होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं बट इंक्लूडेड जीरो, जिनमें जीरो जुड़ा होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो एम और एन की वैल्यू क्या होगी, एक होल नंबर्स होगा, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है, एनी वन इंटीजर। तो हाँ, याद रखना स्टूडेंट्स, ये टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग तब होगा जब क्यू के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में होंगे ओनली। यदि आप कहने लगो सर यहाँ पे 7 आ गया, 3 आ गया, 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बट यदि टर्मिनेटिंग होगा तो ओनली 2 और 5 ही होगा, 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग होगा। अदरवाइज आपको 3, 5, 7 इनके साथ मिल रहा है इंक्लूड होकर, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसके अलावा रैशनल नंबर p अपॉन क्यू का जो डेसिमल फॉर्म होगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा यदि इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू नॉट इक्वल 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। यदि q के प्राइम फैक्टर्स किसकी फॉर्म में नहीं होंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m, where n and m both are whole numbers and q not equal 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3/8। फॉर एग्जांपल, यदि एक एग्जांपल देख लें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 रैशनल नंबर है आपका, गिवन रैशनल नंबर 3/8, q इक्वल कितना 8 है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2। तो q इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या 0, 5 की पावर 0। यदि ओनली 2 है या ओनली 5 है तो हम ले सकते हैं। यदि ओनली 5 है तो 2 की पावर 0 ले सकते हैं, यदि ओनली 2 है तो 5 की पावर 0, बिकॉज 5 की पावर 0 इक्वल क्या होता है, 1 ही तो होता है स्टूडेंट्स, और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ही तो था ये, तो 1 की वैल्यू क्या पुट कर ली, 5 की पावर 0। वी कैन राइट दिस। तो बिकॉज यहां पे लिखेंगे, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, so it is a terminating decimal expansion, तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। रियल नंबर मैं आपको बता दूं, रियल नंबर जो नंबर्स का फैमिली है ना,
वो सभी रियल नंबर के अकॉर्डिंग आता है। रियल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, प्लस माइनस के, डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर में आपने क्या क्या पढ़ा है, डेसिमल नंबर में आपने पढ़ा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पूरे पूरे कैंसिल हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट या सेट ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होता है, सेट ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनमें ना ही तो बार बार कोई डिजिट रिपीट होती है और ना ही वो पूरा पूरा कैंसिल होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।